जिसकी सदैव पराजय होती है, पुनः पराजित हुआ और बता गया कि आवेश और अभिमान कभी विजयी नहीं होते, किंतु खर एवं दूषण की पराजय एवं मृत्यु का समाचार जब वहां पहुंचेगा जहां जाने के लिए अब विवश है वो लंकाधिपति दशानन की बहन, तो फिर क्या होगा? से लेकर पाताल तक, मृत्यु लोक से लेकर देवलोक तक सब मेरी ही जय जयकार कर रहे हैं। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष सभी मेरे आगे पल्ला पसारे भिक्षा मांगते हैं। इस संसार का महानतम बलशाली योद्धा रावण और सजा हुआ दरबार लंकानन का। लंकेश, दशानन, वीणा ज्ञाता, शस्त्र ज्ञाता और स्वयं में हर शास्त्र ज्ञाता। दशानन तुम्हें मिला, तुम सत्पुत्रों के दास, तुम
शीश चढ़ाए ब्रह्मा जी के द्वारे आए। ब्रह्मा जी से ये वर पाए तुम्हारा हो हर पल यश गान। हे लंकाधिपति हे रावण तुमको शत शत बार प्रणाम, 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 तुमको शत शत बार लंका के उच्च कुल के लोगों, देखो देखो अपने राजवंश की स्त्री की दुर्अवस्था, साक्षी बनो मेरे अपमान की, जिसकी तुम्हें सूचना तक नहीं। कितनी शर्म और लज्जा की बात है। भैया भैया भैया, नखे मैं आपकी बहन, तीनों लोगों की स्वामी की बहन, ये जानने के पश्चात मेरा इतना अपमान कैसे हो गया, और मेरे भाई रावण को इसकी सूचना तक नहीं। अच्छा, पराक्रमी होने के अहंकार में इतना खो गए कि ये तक नहीं सोच सके कि कौन कोई आपका क्या कुछ बिगाड़ सकता है। परंतु व्यर्थ है आपकी ये अपमान और आपका ये डर, जो आपकी प्रिय बहन की रक्षा तक नहीं कर सका, उसे अपमानित होने से बचा नहीं सका। नखे स्पष्ट बताओ कि हुआ क्या है, और तुमने अपने चेहरे पर ये पर्दा क्यों लगाया है? अब इस चेहरे को भैया छुपा ही रहने दीजिए, क्योंकि मुझे भय है कि मेरा मुख देखने के पश्चात मेरे भैया का शीश लज्जा से ना झुक जाए। मेरे पास तुम्हारी ये पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। विभीषण, पूछो इससे कि हुआ क्या है? बहन सूर्पनखा, स्पष्ट बताओ कि क्या हुआ है, किसने तुम्हारा अपमान किया है? बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि भ्राता लंकेश न्याय नहीं दे पाएंगे? न्याय? वाह, न्याय! स्त्री के साथ अपमान हुआ है और स्त्री को न्याय। अगर मेरी सुरक्षा की इतनी ही चिंता थी भैया, तो मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। हमें पता था कि आप दंडक वन में हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए तो सैनिक सुनिश्चित किए थे। सैनिक या गुप्तचर? भैया अभी मैं प्रतिशोध से भरी पड़ी। चुप नखे। भैया मुझे उनकी मृत्यु के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता। चुप नखे, अपने ये मुख से पर्दा हटाओ। भैया क्या हो जाएगा अगर मैंने अपने मुख से ये पर्दा हटा लिया तो? क्या तुम लोगे मेरा प्रतिशोध? बताओ। या भैया विभीषण आप लेंगे मेरा प्रतिशोध, या मेघनाथ तुम लोगे मेरा प्रतिशोध? या मुझे नहीं लगता मुझे। चुप नखे, मैं तुमसे अंतिम बार कहता हूं, अपने मुख से ये पर्दा हटाओ। भैया आप मुझे वचन दो कि नाम बताने के पश्चात आप मेरा प्रतिशोध लेंगे। तो प्रतिशोध। पर्दा हटाओ।
देखो भैया, देखो, देखो मेरी दुर्दशा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खर, दूषण और तृष्णा सहित उसने 14,000 सैनिकों का भी वध कर दिया। अब बताओ, लोगे मेरा प्रतिशोध? लोगे? नहीं, नहीं लगता मुझे। कौन था वो? नाम बताओ उसका। भैया वो वही है जो आपका शत्रु है, जिसने लंका के सारे असुरों, दानवों की हत्या कर दी और पंचवटी को असुरों से मुक्त कर दिया। उसका नाम है राम। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और बुआ के अपमान का बदला लूंगा। नहीं मेघनाथ, नहीं। अब मैं जाऊंगा, स्वयं मैं। उसने शूर्पणखा पर नहीं, उसने आक्रमण किया है मेरी प्रतिष्ठा पर। उसने चुनौती दी है रावण के साम्राज्य को। अब मैं उसे बताऊंगा कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। नानाश्री, शीघ्रता और भावावेश में निर्णय लेने का यह समय नहीं है। जो कहना है स्पष्ट कहे, मेरे पास समय नहीं है। वो सन्यासी कोई साधारण मानव नहीं, उन्होंने खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर दिया है, समस्त सेना को पराजित कर दिया है। नानाश्री, आप लंकेश्वर को परिणाम की चिंता करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, आप मुझे मेरे शत्रु से भयभीत करना चाहते हैं। नहीं लंकेश, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें कोई उपयुक्त रणनीति बनाकर ही उन पर आक्रमण करना चाहिए, और ऐसा आक्रमण करना चाहिए कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि भविष्य में यदि कोई रावण और उसके कुटुंब पर हानि पहुंचाने का साहस भी ना कर पाए। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ये कर पाओगे, जरूर कर ऐसा पाओगे। ही होगा, ऐसा ही होगा नानाश्री। जब रावण का क्रोध दानवों की भूमि दंडकारण्य में अपनी प्रचंड ज्वाला को फैलाएगा, तब वो सन्यासी मेरे भय से ही भाग जाएगा। मैं उसे बताऊंगा कि प्रतिशोध कैसे लिया जाएगा। लंकेश्वर की जय। आओ कंपन, मैंने तुम्हें उन सन्यासियों की गतिविधियां जानने के लिए भेजा था। बताओ, क्या सूचना लाए हो?
डिसीजन सुनना चाहता हूं कि क्या सूचना लाए हो। मेरे मौन का अनुपयुक्त अर्थ ना निकाले लंकेश। सुमाली पुत्र कंपन जब भी सूचना प्राप्त करने निकलता है तो रक्त वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन इस बार मुझे भय है। भय? कैसा भय मामा श्री? मुझे भय है कहीं मेरी सूचना सुनकर आप मेरी हत्या ना कर दें। हत्या? भला मैं आपकी हत्या क्यों करने लगा? ठीक है, मैं आपको अभेदान देता हूं। अब निश्चिंत होकर बताइए कि सूचना क्या है। महाराज, जिसे हम सामान्य सन्यासी समझ रहे थे, वास्तव में वो एक असाधारण पुरुष है। एक ऐसा पुरुष जो युगों युगों में एक बार ही जन्म लेता है। ऋषियों की तपस्या और उनके आशीर्वाद से जन्म लिया है उसने। स्वयं महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने उसे युद्ध कौशल में पारंगत किया है और साथ ही उसे अपने सारे दिव्यास्त्र देकर उसे और सशक्त बना दिया है। इस पूरे संसार में राम से अधिक, राम से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई भी नहीं। और इतना ही नहीं महाराज, उसने खरदूषण आदि जैसे अनेक राक्षसों को एक ही बार में तानाशाही कर दिया। और महाराज महर्षि जिन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है, भगवान परशुराम, वो भी श्री राम के आगे नतमस्तक हो गए। प्रभु, अगर श्री राम कुपित हो जाए तो स्वयं देव भी उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो क्या हुआ मामा श्री? वो राम कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका सामना अभी तक दुशानन से नहीं हुआ। माफ करना लंकेश, लेकिन वो एक बार आपसे आपको सर्वश्रेष्ठ साबित कर चुका है। मुझसे श्रेष्ठ? वो कैसे? जिस शिव धनुष को आप हिला तक नहीं पाए थे, उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसने मिथिला नरेश की पुत्री सीता से विवाह किया। मूर्ख बाबा, मैंने तुझे शत्रु की दुर्बलता जानने भेजा था और तू उसका कीर्ति गान कर रहा है। बता उसकी दुर्बलता, बता। दुर्बलता है। बोलो। सबसे बड़ी दुर्बलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी पत्नी सीता। सीता?
महाराज। बताओ उसके विषय में और बताओ। महाराज अत्यंत अत्यंत रूपवती स्त्री है महाराज। ऐसी स्त्री पूरे पूरे लंका में नहीं, पूरे लंका में नहीं महाराज। अरे लंका तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में ऐसी सुंदर कन्या नहीं, ऐसी सुंदर कन्या नहीं। अगर वो सीता हमारे इस लंका में आ जाए तो हमारी लंका का भाग्य ही बदल जाएगा महाराज। तुम सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति हो मामा जी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे क्या करना है। देखो शूर्पणखा अकंपन। बताओ बहन, तुम अपने भ्राता से क्या चाहती हो? कैसे लूं मैं तेरा प्रतिशोध? भैया अगर मेरी मानो तो उस राम की पत्नी सीता, उसको हरण कर कर यहाँ लंका में ले आओ। तड़पता तड़पता राम या तो उसके वियोग में मर जाएगा या तो इस लंका में आपके चरणों पे अपनी पत्नी की भीख मांगने चला आएगा, और तब किसी मामूली सैनिक या राक्षस से उसका वध करवा देना। परंतु यदि उस वनवासी ने इस घटना की ओर ध्यान ही ना दिया तो कहीं वो वहीं से अयोध्या लौट गया तो आपने सीता को देखा नहीं है भैया। अगर एक बार देख लोगे ना तो ये कभी नहीं कहोगे अपूर्व सुंदरी। एक बार उसको कोई भी पुरुष देख ले फिर वो उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, और राम तो उसका पति है, बरसों से उसके साथ है। और चलो भैया मान लो कि राम नहीं भी आया तो सीता को लंका में रखकर आप घाटे में नहीं रहेंगे। उसे लंका में रखकर आपको अपनी ये लंका भी तुच्छ लगेगी भैया। ठीक है बहन, ठीक है। मैं अपनी योजना को कार्यान्वित करता हूँ। तुम जाओ और महलों में जाकर अपना उपचार कराओ। जाओ मामा श्री, बहन को ले जाकर राजमहल को दिखाओ। तब तक मैं मंथन करता हूँ कि मुझे क्या करना है।
श्रेष्ठ राजा वह जो हर निर्णय से पहले सोचे, मंथन करे। देवता, दानव या गंधर्व, इस समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे सेवक का भी अहित कर सके। फिर बल और पराक्रम में मेरे ही समान धड़ दूषण को मारने वाला कौन हो सकता है? कौन कौन कौन? यदि विष्णु तूने पृथ्वी पर अवतार दिया है तो मैं लंका नरेश, दशानन, रावण तुझसे बैर बढ़ाऊंगा। और अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। मेरा ये शरीर काम की है। इससे जब तब भजन संयम तो होता ही नहीं है। क्या है मेरे शरीर के मुक्ति का उपाय? क्या है? क्या है? क्या है? सीता। जनक नंदिनी सीता। क्यों ना उस राम की पत्नी सीता को ही और लाओ। यदि वो वास्तव में मनुष्य निकला तो रोता बिलखता अयोध्या लौट जाएगा। और यदि वो नर नहीं स्वयं नारायण है तो मुझे मेरे शरीर से मुक्त करेंगे, मेरा उत्थान करेंगे। ऐसा ही करता हूं, ऐसा अवश्य करता हूं।